एक मदद करेंगे आप अयांश की ज़िंदगी बचाने में, उसके बचपन को खिलखिलाने में, उनकी माता की चेहरे पर मुस्कान लाने में और उनके पिता की टेंशन दूर भगाने में। एक मदद करेंगे आप अयांश की ज़िंदगी बचाने में। अयांश, जिस नाम का मतलब होता है प्रकाश की पहली किरण। लेकिन इस बच्चे की प्रकाश की पहली किरण पड़ने से पहले ही बुझने वाली है। ज़रूरत है आपकी सहायता की, आपकी मदद की। एक इंजेक्शन लगना है जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। इनकी समस्या क्या है उससे पूरा देश फिर या फिर यूँ कहें कि पूरा दुनिया वाकिफ़ है। हम समस्याओं के बारे में नहीं बात करेंगे, आप जानते होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अभी तक कितना मदद हो चुका है, कितने रुपए की सहायता हो चुकी है इन लोगों की, सबसे बड़ा सवाल यही है। हम बात सीधे करेंगे माता-पिता से और जानेंगे कि अभी तक कितने रुपए इनके खाते में आ चुके हैं और क्या लोगों की तरफ से जो है इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सर, पूरा देश दुनिया जो है अयांश की चर्चा कर रहा है, उनका मदद करना चाहता है। कितना रुपया अभी तक आ चुका है? नमस्कार, मैं आलोक कुमार सिंह, अयांश का मैं पिता हूँ। अभी तक लगभग 3.25 करोड़ आ चुके हैं और लोगों का सहायता प्राप्त हो रही है, लगातार प्राप्त हो रही है और अब मुझे उम्मीद होने लगा है कि जिस तरह से लोग आशीर्वाद और प्यार दे रहे हैं अयांश को, बच्चे को, तो अब बहुत दिन नहीं है दूर। वो दिन दूर नहीं जब अयांश जो है खिलखिला उठेगा। जी, अब विश्वास हो चला है कि इसका इंजेक्शन लगेगा। कब तक इन अयांश के पास टाइम है? कितने दिन का समय है? इसके पास समय है 2 से 3 महीने। ये परफेक्ट टाइम है डॉक्टर के अनुसार कि इंजेक्शन इसको इस बीच में लग जाएगा तो बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। कहाँ इनका इलाज होना है? और अब जो क्राउड फंडिंग की बात हो रही है, लगातार देश दुनिया से भी सहायता मिल पा रही है। राजनेता हो या फिर विधायक हो या फिर सिंगर हो, भोजपुरी के कलाकार हो, वो भी सामने आ रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं, कुछ सहायता दे के जा रहे हैं क्या? जी, जो आ रहे हैं वो कुछ न कुछ सहायता देकर जा रहे हैं और जो देकर जा रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ और जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो बाहर से, बिहार के बाहर से या बिहार में ही रह कर के जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ से जो मदद कर रहे हैं, उन लोगों को भी धन्यवाद मैं देता हूँ और इसी तरह मदद करते रहें, मैं यही कहूँगा, इसी तरह मदद करते रहें ताकि बच्चे का इंजेक्शन लगे और बच्चे की ज़िंदगी बचाई जा सके। कहाँ इनको इंजेक्शन लगना है? कहाँ, किस शहर में? इंजेक्शन इनको बैंगलोर होना है। हाँ, बैंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, निमहांस हॉस्पिटल में इनका इंजेक्शन होना है, तो बैंगलोर से ही होगा। बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है। अगर पूरे बिहार की जनता ही चाह ले, तो यहाँ की ज़िंदगी जो है बचाई जा सकती है। लेकिन अब बिहार क्या पूरे देश हो या फिर यही कहें कि पूरी दुनिया जो है अब अयांश के साथ आ गया है। फिलहाल जो है 3.25 करोड़ की फंडिंग जो है वो जुटाई जा सकी है और 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार चाह ले, तो फिर क्या ज़रूरत है अयांश को किसी और से सहायता लेने की? क्या फिर नीतीश कुमार ये नहीं कर सकते कि वो आगे आए और अयांश को जो है अपने खर्चे पर इनका इलाज कराए? हो तो सकता है, लेकिन पता नहीं सूबे के मुखिया नीतीश कुमार क्यों नहीं चाह रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल है, जबकि विधान परिषद में हो या फिर सदन में हो इस मामले को उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया है। मम्मी है हमारे साथ, अयांश की माँ है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। अब तो लोग आ रहे हैं, सहायता भी मिलनी शुरू हो चुकी है। एक उम्मीद जगी है कहीं जो अब जो है अयांश मेरा बच जाएगा, बचपन उसका खिलखिलाएगा। बिल्कुल सर, उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ी है क्योंकि पहले से सर सब लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं। आप लोग के माध्यम से सर हमारा बात और जगह दूर-दूर जो लोग नहीं जानते हैं उन तक पहुँच रहा है। तो सर और जो लोग सर हमारी हेल्प कर रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो आप कर रहे हैं प्लीज़ इस चीज़ को आगे भी करें क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है सर और अभी तक हम
3.25 करोड़ के आसपास ही पहुँचे हैं। तो प्लीज़ हमारी आगे भी इसी तरह मदद करते रहें ताकि हम अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करा सकें। सरकार भी सर हमारी मदद कर रही है, लेकिन जब जनता के साथ जब सरकार मिल जाएगी, मदद करेगी, तो सर हम जल्दी इस तक पहुँच पाएँगे, क्योंकि हमारे पास सर टाइम बहुत कम है और हमारा बच्चा सर 10 महीने का हो चुका है। अमाउंट बहुत ज़्यादा है और अभी तक तो 15% ही या 17% ही जो है राशि जुटाई जा सकी है। आप समझ सकते हैं 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और फिलहाल जो है राशि आ रही है, लेकिन उस मात्रा में नहीं आ रही है जो जल्दी से जल्दी जो है 16 करोड़ रुपए जुटाए जा सके। लगातार जो है लोग सहायता तो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है राजनेताओं को सामने आने की, जो इन बच्चे को जल्द से जल्द बचाया जा सके। समय बहुत कम है, समय ज़्यादा बचा नहीं है। अगर 2-3 महीने में ये राशि जुटाई जा सकती है तो अयांश का निश्चित तौर पर जो ज़िंदगी है वो बचाई जा सकती है। किस माध्यम से लोग डोनेट करेंगे? बैंक के माध्यम से, फ़ोन पे के माध्यम से जो लोग हैं डोनेट कर रहे हैं। फ़ोन पे नंबर जो है हमारे दर्शक को जो है वो बता दीजिए। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम तीनों के लिए एक ही नंबर है 9431089721। रिपीट करता हूँ 9431089721। आलोक कुमार सिंह। इस पे ही आप डोनेशन दें और किसी भी दूसरे नंबर पे डोनेशन नहीं दें, एकमात्र यही नंबर है। और एक बच्चे के नाम से अकाउंट है अयान सिंह, अकाउंट नंबर 512-11-76-175। रिपीट करता हूँ 5121176175। IFSC कोड है CBIN 0282384। बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ब्रांच याद रखिएगा, ब्रांच रुकनपुरा पटना। अदर ब्रांच आएगा उसमें नहीं डालेंगे डोनेशन, आप रुकनपुरा पटना ब्रांच देख लीजिएगा। इसमें आप यही दो है, एक फादर का एक बच्चे का, इसी में आप डोनेशन दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा अकाउंट नंबर और गूगल पे नंबर, डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हैं। हमारे साथ अंबुज आनंद भी है कैमरे के पीछे। अंबुज से चाहेंगे जो आज सामने आए और कुछ बातें जो हैं हमारे जो दर्शक हैं उनसे अपील करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें और फंड जो है वो देने की कोशिश करें। किस तरह से सहायता कर सकते हैं अंबुज आनंद ही बताएंगे। अंबुज आनंद जो है उनको मैं चाहूँगा जो कैमरे के सामने आए। देखिए, मदद एक ऐसा शब्द है, अगर एक छोटा छोटा हाथ भी बढ़ाएं तो हम लोग एक कारवां खड़ा कर सकते हैं। तो आप लोग सब लोग से यही सहायता, आपके पास जितना भी हो पा रहा है, अगर आपके पास 100 है, 50 है, 200 है, 250 है, आप अपना एक दिन का खर्चा कट करके किसी तरह से अगर उस राशि तक हम लोग पहुंच जाते हैं तो इस मासूम से बच्चे की जान बच जाएगी। और किसी की जान बचाने से ज़्यादा रहमत हमको नहीं लगता है कि कुछ है। हम आपको जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे क्या कि जो इंजेक्शन का कॉस्ट है वो बहुत बहुत महंगा है, मतलब करोड़ों में भी 15-16 करोड़ के आसपास, यानी 16 करोड़ एग्जैक्ट उसका अमाउंट है। सबसे पहले मैं बता भी देना चाहता हूं, और या फिर मैं चाहूंगा कि इनके पिताजी बताएं कि कैसे इनको इस बीमारी के बारे में पता चला, कैसे इनको लगा क्या कि किसने इन्हें बताया कि इतना अमाउंट का जो इंजेक्शन होगा जिससे आयांश ठीक हो जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इनके पिताजी बताएं लोगों को और लोग जाने, रूबरू हो, और फिर वो जो डोनेशन है वो जो अकाउंट नंबर या फिर जो फ़ोन पे नंबर बताया गया है उस पर जरूर से जरूर दें, क्योंकि ये एक महादान के जैसा होगा, क्योंकि आप एक बच्चे की जान बचा रहे हैं। एक बच्चे के जान में देश का भविष्य होता है, ऐसा हम लोग हमेशा कहते हैं। तो अगर एक बच्चे की जान बचती है तो ऐसा एक, तो इस बात से ये भी हो जाएगा क्या कि अगर आप मदद करते हैं तो कहते हैं, ऐसे कहावत है, लोग पूर्वज कहते आए हैं कि अगर आप किसी का मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद करेंगे। तो ये सबसे पहले इनके पापा बताएंगे कि कब इनको, आपको कब पता चला क्या कि आयांश इस बीमारी, जो बीमारी है उससे ग्रसित है, उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। 20-22 दिन पहले पता चला। उसके पहले हम लोग बेंगलोर में जब थे तो डॉक्टर ने इसका ब्लड सैंपल कलेक्ट किया था कि इसमें टेस्ट करवानी है, जो कि एक जेनेटिक टेस्ट होता है। हम लोग ने इसके आयांश का ब्लड सैंपल हम लोग दे दिए, दे करके पूछे कि कितना समय लगेगा इसका रिपोर्ट आने में टेस्ट का।
उन्होंने कहा कि 1 महीना लगभग लगेगा। तो हम लोग बेंगलोर से फिर पटना आ गए। डॉक्टर बोले कि आप चले जाइए, 1 महीना वेट यहाँ करने से कोई आपको मतलब नहीं है। तो हम लोग पटना आ गए। 1 महीने के बाद लगभग रिपोर्ट आया तो हम लोग रिपोर्ट को पढ़ करके समझ नहीं पाए। हम लोग ने पटना में डॉक्टर गुंजन कुमार को हम लोग ने दिखाया रिपोर्ट कुछ समझने के लिए। तो ये बोले कि शायद आपके बच्चे को इसमें है, मगर आपका जो डॉक्टर है बेंगलोर के, उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए एक बार। हम लोग फिर 2 दिन बाद, सैटरडे संडे था, टाइम नहीं दिए, वो छुट्टी पे थे। मंडे को वो कंसल्ट हुए। वो बोले कि आपके बच्चे को इसमें टाइप 1 नामक बीमारी है। और जब ये बीमारी के बारे में बताया तो हम लोग इसके बारे में पूछे कि क्या है, कौन सा बीमारी है, क्या इसका इलाज है। तो बोले कि इसका इलाज जो है इंडिया में नहीं है, इसका इलाज अमेरिका में एक इंजेक्शन है जो आपको यहाँ इंडिया मंगाना पड़ेगा, और उसका कीमत है इस इंजेक्शन का 16 करोड़। हम लोग जब ये सुने तो हम लोग का तो समझिए कि पैर के नीचे से धरती ही खिसक गई, ज़मीनें खिसक गई। 16 करोड़ कहाँ से हम लोग, हम लोग जैसे साधारण 16 करोड़ रुपया कहाँ से हम लोग कर पाएंगे। तो हम लोग बहुत चिंतित रहने लगे, टेंशन में रहने लगे, खाना पीना छूट गया, रात में हम लोग सो नहीं पाते थे। तो ये चीज़ है कि इसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इसमें टाइप 1 नामक बीमारी इसको है। इसमें क्या है कि इस बीमारी में दिन पर दिन शरीर का जो मसल्स होता है वो कमज़ोर होते जाता है, और यहाँ तक कि खाना निगलने में दिक्कत होने लगी है इसको, और सांस लेने वाला श्वसन का जो सिस्टम होता है वो भी कमज़ोर होने लगा है दिन पर दिन। ये बीमारी में धीरे धीरे ऐसे होते 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 बच्चे का फिर कोई अंग वर्क नहीं करता है, और लास्ट में जो है 2 साल तक ही बच्चा सरवाइव कर पाता है। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि इस बीमारी में दर्शक लोग भी जान लीजिए, आप लोग भी जान लीजिए कि हर दिन ये कमज़ोर हो रहा है, और इंजेक्शन जब तक नहीं लगेगा तब तक कमज़ोर ही होते जाएगा। तो एक एक दिन कीमती है। तो थोड़ा आप लोग आगे आइए, थोड़ा बढ़ चढ़ करके मदद करिए, क्योंकि एक एक दिन इसके लिए घातक होते जा रहा है। और कोशिश करिए जितना जल्दी आप लोग मिल करके इसको इंजेक्शन लगवा सकें। यहाँ बैठकर ये महसूस हो रहा है कि एक माँ और एक बच्चे के बीच जब जिंदगी का सवाल आता है तो उस माँ के ऊपर क्या बीतती है। यहाँ पे बैठने के बाद सचमुच मुझे एहसास हो रहा है। कई दफ़ा हमने सुना है कि लोग कहते हैं क्या कि किसी तरह हमारे बच्चे या फिर हमारे परिजन की जान बचा लीजिए, वहाँ पे वक्त बहुत कम होता है। बिल्कुल वैसा ही जो हम लोग देखा करते हैं वैसा एक सिचुएशन है यहाँ पर। और इनकी माँ को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके चेहरे पर मायूसी है। और आप लोग अगर चाहेंगे तो बस थोड़ा थोड़ा सहयोग अपने तरफ से करते जाएंगे तो ये जो अमाउंट है इसको फुलफिल किया जा सकता है। और इंजेक्शन खरीद कर आयांश को, देखिए कितना फूल सा बच्चा है, मतलब इसको दिखाइए, और मतलब इसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। और इसको भी इतना मालूम भी नहीं होगा। ये जब बड़ा होगा तो आप सोचिए कि अगर आपने इसकी ज़िंदगी बचा दी तो कितना धन्यवाद इसके तरफ से रहेगा। मतलब ये सोचकर ही एक मतलब हर्ष जैसा लग रहा है। तो आप लोग कोशिश कीजिए, जितना संभव हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट कीजिए।